टू, और इसकी भी करेंगे तो 1 2 3 लेंगे, तो कौन कहाँ मैच कर रहा है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं, साइन का जो वो है एक्चुअली, साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2। ठीक, साइन वर्स एक्स का डोमेन ये है, कोड मैंने, हाँ। तो इसका जैसे आप ग्राफ बना रहे हैं तो क्या बनेगा कि इसका डोमेन मतलब x और y बोल दो, तो साइन वर्स का ग्राफ क्या होगा, डोमेन -1 से 1, तो x -1 से 1 में होगा और ये 0। ठीक है, तो -1 0 और 1 ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आएगा कि सिंपली, और इधर मैं थोड़ा एंगल रखता हूँ, है ना, जैसे मान लो π/2 और -π/2, तो साइन -π/2 कितना होता है, -1, साइन -π/2 -1, हाँ, साइन 0 0, साइन 91, यही होगा ना, चेक करो। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, इतना ही ग्राफ है साइन वर्स का, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते आप। चेक कीजिए किसी बुक में या ऑनलाइन सर्च करके देखिए साइन वर्स एक्स का ग्राफ क्या है। तो सर ऊपर नहीं जाएगा 3π/2 2π? नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हाँ क्योंकि साइन फंक्शन का अलग प्रॉपर्टी है, साइन एक्स जो है इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है और इसका कोडोमेन जो है मतलब रेंज जो है -1 से 1 में है। तो यहाँ x पूरा रियल नंबर अलाउड है, यहाँ x सिर्फ ये अलाउड है, यहाँ y सिर्फ ये आएगा। तो साइन वर्स x की वैल्यू इसी इंटरवल में आएगी हमेशा, ये है। तो यार कभी साइन वर्स x ज्यादा नहीं हो सकता इससे, ठीक है। हाँ सर समझे। अब ग्राफ देख, आपको डाउट हो ना तो गूगल कर दो सीधा सीधा, उससे पता चल जाएगा आपको, या बुक को ही खोल लो। तो बुक में ढूंढने में टाइम लगता है, गूगल पे क्या सारी बुक्स पीडीएफ अवेलेबल है या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। चाहे ग्राफ ये है ना, कोई भी साइन वर्सेस का ग्राफ देख लीजिए आप, तो साइन वर्सेस का इतना ही ग्राफ होगा, ठीक है। आइए अगले बाकी डाउट, बाकी लोगों के डाउट पे। चलो, तो किनका डाउट रह गया? हाँ, अगला क्या डाउट है आपका इसमें? अरे तुम लोग उसमें फॉरवर्ड करो डाउट अपने डिस्कशन वाले ग्रुप में, जो गेट वाले लोग हैं, ताकि बाकी लोगों को पता चलेगा क्या है। अच्छा, ये 58 का सॉल्यूशन अभी ढूंढना बाकी है ना, ये जो गेट 2023 का 58 नंबर क्वेश्चन है। सर सॉल्यूशन मिल गया है सर इसका। क्या है बताइए सर एक्चुअली सर ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है सर, ये जो अल्फा नॉट और अल्फा 1 t प्लस अल्फा 2 t² जो है, ये एक्चुअली सर मतलब जो अल्फा मतलब जो मल्टीपल डिक्रेशन होता है ना, कि y इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x ऐसे करके होता है ना। जी जी जी। हाँ मतलब आप वो हाँ ऐसे आप वो फॉर्म लिखिए। हाँ, कुछ भी लिख लो, 3 है, हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद हाँ एक एक ही होता है तो। हाँ, मान लो चलो x यहाँ x² है ना, ठीक। हाँ हाँ है। आप देखिए सर, सर एक्चुअली ये जो रिग्रेशन होता है ना, ये सर अल्फा पे डिपेंड करता है। मतलब हम जो डेरिवेटिव करते हैं, लीस्ट स्क्वायर कीजिए और आप जो मैक्सिमाइज करते हैं, हम सब लोग वो अल्फा पे डिपेंड होता है। तो इसमें जो t और t² होता है वो उस पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं करता। मतलब वो उसमें कोई चीज वैरी नहीं करेगा। सिर्फ जो ये जो होता है ना, देयर एग्जिस्ट अनबायस्ड एस्टिमेट, तो ये सर डायरेक्ट सर वो मल्टीपल रिग्रेशन का जो थ्योरम है, उससे सर ये उसको ही हम अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए उसका जो आंसर गिवन है वो मतलब वो जो मल्टीपल रिग्रेशन का जो आंसर है अनबायस्ड जो है वही होगा सर इसमें, मतलब वही अप्लाई होगा डायरेक्ट। वो तो फॉर्मूला तो मुझे ही पता है, होगा उनको ही पता है, लेकिन इसका एस्टिमेटर क्या आएगा बोल रहा है देयर, तो जिनका एग्जिस्ट कर रहा है उनका निकाल के बताओ क्या आया, निकाल तो सकते हैं ना। देयर एग्जिस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटेड फॉर अल्फा नॉट होगा, यही आंसर है सर।
इसमें पूछा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो एक्चुअली हाँ सर वो इसमें क्या है आपके पास डायरेक्ट ऑलरेडी, और एक क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है जहाँ पर वो सर अल्फा नॉट और बीटा नॉट का वैल्यू ऑलरेडी पुट करके। अरे तो इसका सॉल्यूशन एक बार लिख के भेजो ताकि जिनका डाउट है उनको समझ आए क्या डाउट है, क्या किया है आपने। हाँ डिटेल लिख के भेजिए उसको। तो इसमें सिंपल लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकालिए। लिस्ट स्क्वायर तो फ्रैक फॉर्मूला होता है। अब अल्फा नॉट अल्फा मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहाँ क्या था नॉट 1 2 था, नॉट 1 और 2 है ना, ऐसा है। तो सिंपल अल्फा नॉट अल्फा है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 इस तरह से है। सो इन तीनों का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालिए। लिस्ट स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला भी है। क्या करेंगे आप, मिनिमाइज करेंगे इसके एरर स्क्वायर को, उसको मिनिमाइज करके देखो और फिर चेक कीजिए वो जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है क्या, ये चेक करना होगा आपको। तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालना सीखा होगा ना आपने, किनका डाउट है ये। हाँ जी फॉलो मी, इसका निकाल के देखते हैं। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालिए, फिर उसका मीन वेरिएंस निकालिए, मीन निकालिए, देखिए क्या आता है। नहीं वहाँ पर सर लीस्ट स्क्वायर निकालना नहीं पड़ेगा। अल्फा नॉट का जो वैल्यू आएगा, मतलब जो नॉर्मल जो मल्टीपल रिग्रेशन में अल्फा नॉट का जो वैल्यू होता है, उसका जो उस वैल्यूज में सिर्फ एक्स स्क्वायर को एक्स्ट्रा पुट करने से वो आ रहा है, फिर उसका। अरे मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, जो आ रहा है वो लिख के भेजो, ऐसे हवाबाजी में पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप लिख के भेजिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वैसे ठीक है सर। हाँ उसको सोल्यूशन लिख के भेजो तब समझ आएगा। तो इसका लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालिए और उसको देखिए कि क्या अनबायस्ड होगा वो। तो किसका अनबायस्ड होगा इसमें, म्यू का कैसे चेक करेंगे। म्यू क्या है यहाँ पे कि दिस आईआईडी क्या बोला, आईआईडी है म्यू 1। तो इसका भी सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी लिखा नहीं है। म्यू तो सर एप्सिलॉन है, तो म्यू का क्यों निकालेंगे। अरे पूछ रहा है ऐसा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं है। तो म्यू तो फिर एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू 1 का। तो हाँ म्यू तो सर नॉर्मल, तो म्यू में तो अनबायस्ड होता ही है। म्यू में अनबायस्ड होता ही है, क्या होता है सर एप्सिलॉन फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर होता है। हाँ तो यहाँ पर से सर यहाँ पर जो म्यू है वो तो सर जब नॉर्मल नॉर्मल में म्यू तो अनबायस्ड ही होता है ना। म्यू अनबायस्ड कैसे होता है। सर वो तो हम लोग जानते हैं, ई ऑफ म्यू इक्वल टू ई ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है या अनबायस्ड पैरामीटर होता है। अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है। फिर म्यू तो पैरामीटर है, कैसे अनबायस्ड हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ऐसा एस्टिमेटर बताओ जो म्यू का एस्टिमेटर। वैसे तो वो लिखना चाहो तो 1/n समेशन एप्सिलॉन i फ्रॉम 1 to n, ये तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का ऐसे तो। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सर इस क्वेश्चन का आंसर सी हो रहा है, सिर्फ सी होगा। सिर्फ सी होगा, तो वैसे तो एप्सिलॉन के टर्म में लिख दिया हमने इसको, लेकिन एप्सिलॉन खुद ही एरर है, तो हमें तो उसके टर्म में चाहिए yi और yi के टर्म में ना। वैसे ये मिल गया, तो अगर चाहो तो ये इसका क्या निकालो, इसका मीन म्यू है तो लेकिन अनबायस्ड एस्टिमेटर हमें उसके टर्म में बताना, yi के टर्म में बताना है ना, कि नॉट इन दिस टर्म। तो एप्सिलॉन ऑफ yt निकालेंगे कितना आएगा। हाँ तो फिर उसमें वो भी तो एप्सिलॉन यूज होगा। जैसे यहाँ पे जब आप ey निकालेंगे या yt निकालेंगे तो ये t था, यहाँ t है, यहाँ t स्क्वायर है, तो इसका जब आप एक्सपेक्टेशन लेंगे तो यहाँ से म्यू आ जाएगा, ये सब भी तो आएगा, तो ये अनबायस्ड थोड़ी होने देगा। हमें इसके टर्म में हमारे पास डेटा पॉइंट्स क्या हैं। अल्फा और अल्फा 2 अनबायस्ड नहीं है सर। अरे फिर से कह रहे हैं अल्फा 2 अनबायस्ड नहीं है। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, पैरामीटर एस्टिमेटर है। फिर कैसे अनबायस्ड नहीं है, मतलब आंसर देके कुछ भी थोड़ी लगाना है, एक एक्यूरेट वो चाहिए ना। मैं इसको
यस सर, इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है, इसलिए बोल रही हूँ अल्फा तो का कहाँ है अल्फा आता है। सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कहाँ है? सर मैंने काम किए, मुझे कल क्यों नहीं सर? फिर आप बेवकूफ बना रहे हो मुझे। नहीं सर, आपको क्यों झूठ बोलना है मुझे? मैं जो की हूँ वही तो बोल तो रही आप पता, आपने सॉल्यूशन किया अभी कितने 10 साल पहले सॉल्यूशन किया कि आपको पता नहीं चल रहा है? हूँ। सर अभी मेरे पास कौन से बुक के अंदर है मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ तो देख के बताओ ना, क्यों फिर फालतू में सजेशन दे रहे हो आप? जब आपको एक्यूरेटली आंसर पता चल जाए, जब प्रॉपर प्रूफ हो तब बताओ ना, ऐसे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका मैं ट्राई करता हूँ, है ना। तो वो 2 क्वेश्चन जो पिछाना पुराने वाले, उसका मुझे डिटेल लिख के देखना पड़ेगा सॉल्यूशन, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करूंगा, टाइम लगेगा, तो उसको ट्राई करते हैं लिख के। इसको मैं ना वो कर लेता हूँ, क्या होगा। हाउ सॉल्व सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, मैं लिख के भेजता हूँ इसका ना। सर मैं क्वेश्चन सेंड किया हुआ, थोड़ा देख लीजिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, क्या डाउट है इसमें जो आपने भेजे, मतलब उसमें क्या डाउट है? सर इसका जो सेकंड स्टेप है, जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, 0 to infinite 0 to infinite, तो देखिए नीचे लिखे हैं हम 0 to infinite नहीं कर रहे हैं। infinite से कहाँ 0 to infinite 0 to infinite कैसे कर दिया? अरे वो ऐसा नहीं किया है, सरल किए। माइनस इन्फिनिटी से 0 और ये है, ऐसा होगा। हाँ तो सर वही, अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो फिर उसको चेंज करेंगे। अच्छा अच्छा, तो 0 to अरे minus ये थ्योरम है, देखो ये इंटीग्रेशन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है जब एफ एक्स आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होता है? fx minus 2 इंटीग्रेशन 0 to a 2 into 0 to a। नहीं, मुझे ये बताओ, 2 केस हैं, क्या क्या आंसर होता है जब एफ एक्स, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल, माइनस एफ एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल है, और एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, इन दोनों केस में क्या क्या आंसर आता है इसका? फर्स्ट में 0 आती है और सेकंड में 2। पहले में तो 0 हो जाएगा और सेकंड में 2। ये कैसे आता है? तो ये एक्चुअली इस फॉर्मूले से आता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग पीछे जाके ना देखते नहीं है, वहां जाएंगे ना तो ये देखिए। रुको 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 रुको, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये है, तो ये यूज किया गया है, आप जो कह रहे हैं ना उसमें ये यूज किया गया है। हम अलग अलग यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों इक्वल होता है, और वो जो पहले लिख रहा था उसे प्रूव किया जा सकता है उस तरीके से कि माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, फिर एक बार x को माइनस एक्स रख देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये यूज हुआ है वहां पे। ये क्वेश्चन ऑफिशियल वाले ग्रुप पे नहीं है क्या? नहीं, ये एक्चुअली पर्सनली भेजा हुआ इन लोगों ने। हाँ चलिए उसमें भेजिए। अब क्या कराएगा, गेट वाले को डाउट क्लास है, जैम वाले जा सकते हैं, क्योंकि जैम वाले क्यों टाइम वेस्ट करोगे, अपना तैयारी करो। तो ग्रुप से वो हटा ही देते हैं ना डाउट क्लास का वो। चलो देखो, फिर गेट वाले ग्रुप का क्वेश्चन करते हैं। देखो तो यहां से क्या होगा, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका?